नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही रहते होंगे, है ना? बाहर खेलने बिल्कुल भी नहीं जाते होंगे, अपने से बड़ों की बात मानते हुए घर पे ही रहते होंगे। आज हम करेंगे प्रायवाची, गिनती। ये सब क्या है? आपका हॉलीडे होमवर्क जो कि आपको दिया गया था। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, लेकिन आपको इसको हॉलीडे होमवर्क समझ के छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने इसे छोड़ भी रखा है, लेकिन सबको कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण का ही पार्ट है। ठीक है, आप सबको इसको लिखना भी अपनी कॉपी में, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जब एक ही शब्द के बहुत सारे और अर्थ होते हैं, बहुत सारे और नाम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका स्कूल में नाम कुछ और है, घर पे कुछ और है, तो सब आप ही के नाम ना, तो बस वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे दे रखा है जैसे बाघ, तो बाघ को हम और किन नामों से जान सकते हैं, वो सब यहाँ बता रखा है। बाघ को और क्या कहेंगे? वाटिका, उपवन, उद्यान, बगीचा। क्या कहेंगे? वाटिका, उपवन, उद्यान, बगीचा। आगे हमें यहाँ दे रखा है सांप। सांप को और क्या कहते हैं? नाग, भुजंग, विष्ठर, व्याल। क्या कहेंगे? नाग, भुजंग, विष्ठर, व्याल। आगे हम देखते हैं आकाश। आकाश को और किन नामों से जान सकते हैं? गगन, नभ, व्योम, अंबर। किन नामों से जानेंगे आकाश को? गगन, नभ, व्योम, अंबर। आगे हम देखते हैं समुद्र। समुद्र को और किन नामों से जानते हैं? जलधि, सिंधु, सागर, उदधि। क्या बोलेंगे इसको? उदधि। जलधि, सिंधु, सागर, उदधि। पानी को और क्या कहते हैं? पानी को हम जानते हैं जल, वारी, अंबु, नीर। किन नामों से जानते हैं? जल, वारी, अंबु, नीर। आगे हम देखते हैं नदी। नदी का क्या होता है? नदी का सरिता, सलीला, तटनी, तरंगिनी। किन नामों से जानते हैं? सरिता, सलीला, तटनी, तरंगिनी। आगे देखते हैं बादल। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, जलधर, जलद, घन। क्या क्या नाम है? मेघ, जलधर, जलद, घन। आगे हमें पर्यायवाची दे रखा है धरती का। धरती के पर्यायवाची होंगे पृथ्वी, भूमि, भू, वसुधा। वापस से देखते हैं पृथ्वी, भूमि, भू, वसुधा। चांद का पर्यायवाची पढ़ते हैं चंद्रमा, राकेश, सुधाकर, रजनीश। वापिस से देखते हैं चंद्रमा, राकेश, सुधाकर, रजनीश। पेड़ के पर्यायवाची देखते हैं वृक्ष, तरु, विटप, पादप। वापिस से देखते हैं वृक्ष, तरु, विटप, पादप। ये हो गए बच्चों हमारे पर्यायवाची शब्द। आगे हम देखेंगे अशुद्ध शब्दों को क्या करना है, हमें शुद्ध करना है। अशुद्ध यानी कि उसमें कोई ना कोई गलती दे रखी है, मात्रा की मिस्टेक है या कोई अक्षर की मिस्टेक है, उसको हमें क्या करना है? ठीक करना है। जो हम ठीक करने का काम होता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध करना। यहाँ हमारे सारे क्या दे रखे हैं? अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, और उनको हमने शुद्ध करके यहाँ उसके सामने लिख दिया है। सबसे पहले देखो यहाँ दे रखा है प्रभु। प्रभु में कौन सी मात्रा लगा रखी है? बड़े की। हम इसको ठीक करके लिखेंगे, कौन सी मात्रा आ जाएगी? छोटी होगी। ठीक है। आगे देखो दे रखा है गणेश। गणेश में न लगा रखा है, तो न लगा करके यहाँ पे ण लग जाएगा, गणेश। आगे है किरण, जबकि किरण नहीं होता, न की जगह पे क्या आता है? ण, किरण, ण। ठीक है। आगे हमें दे रखा है निष्ठा।
निष्ठा नहीं होता, ट नहीं होता, क्या होता है, ठ होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, निष्ठा। ठीक है, आगे देखो दे रखा है प्रणाम, तो नाम दे रखा है, न नहीं आएगा, क्या आएगा, ण, तो क्या बोला जाएगा, प्रणाम। आगे दे रखा है हमें नमस्ते, नमस्ते में पूरा स लगा हुआ है, जबकि क्या होता है शुद्ध में आधा श आता है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है बन, बन नहीं होता है, क्या होता है, वन, तो ब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। आगे हमें दे रखा है देखो बीमारी, बीमारी में ब पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, और क्या आनी चाहिए शुद्ध होकर, बड़ी ई की, तो इस तरीके से बीमारी लिखा जाएगा। आगे देखो हमें दे रखा है हमको, तो हमको नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हमें। ठीक है, हमको को क्या लिखा जाएगा शुद्ध करके, हमें। आगे देखो दे रखा है देश, देश में श जो है कैसे है, सब्जी वाला श बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, शलगम वाला लिखना है, श। ठीक है, आगे हमें देखो दे रखा है राष्ट्रीय, तो ये जो र है ना, ये अलग से लिखा नहीं जाता, ये ट के नीचे ही, उसके ट के पैर में ही लग जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय। आगे हमें दे रखा है उन्नति, त पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो शुद्ध करके कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की आ जाएगी। ठीक है, उन्नति। आगे हमें दे रखा है पूज्य, जो ज है वो पूरा दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं होता, शुद्ध करके क्या आएगा, आधा ज आ जाएगा, पूज्य। आगे हमें दे रखा है चिन्ह, तो चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ह के बीच में ही लग जाता है, ये दिखाने के लिए कि चिन्ह इस तरीके से है, या हम दूसरे तरीके से भी चिन्ह को लिख सकते हैं, है ना। देखो दूसरा तरीका मैं इसके पास में ही आपको लिख के दिखाती हूँ, कई बार हमारे हिंदी व्याकरण की बुक में भी इस तरीके से लिखा जाता है, जो यहाँ दे रखा है वो अशुद्ध है, इसको हमें शुद्ध करना है, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं चिन्ह को, एक जो मैंने कॉपी में पहले से ही लिख रखा है ना, और दूसरा ये तरीका भी है कि आप चिन्ह को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ह के नीचे हलंत लगाते हुए न को अलग से भी लिख सकते हो, और न को ह के अंदर भी लिख सकते हो, दोनों तरीकों से सही है। आगे तक दे रखा है हमें आशीर्वाद, आशीर्वाद में जो र की मात्रा लगी हुई है श पर, वो वहां न लग के कहाँ लगेगी, वा के ऊपर लगेगी। बहुत बार आपसे ये मिस्टेक होती है ना, कि हम क्या करते हैं, अशुद्ध वाला आशीर्वाद लिख देते हैं, तो र की मात्रा को कहाँ लगाएंगे, वा पर लगाएंगे, आशीर्वाद। आगे हमें दे रखा है देखो 16 नंबर पे निरोग, नी पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो शुद्ध करके हम क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, निरोग। आगे 17 नंबर पे हमें दे रखा है रामायण, तो रामायण न नहीं होता, क्या होता है, ण होता है, तो कैसे लिखेंगे, रामायण, ण लगाते हुए, शुद्ध करते हुए। आगे हमें दे रखा है देखो चंद्रमा, तो सबको अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पे, तो कैसे लिखा जाएगा, न की बिंदी लगा दी जाएगी, और जो र है वो द के पैर में लग जाएगा। ठीक है, र का रूप बन के, तो कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से चंद्रमा। ये हो गया बच्चों हमारा अशुद्ध को शुद्ध करने वाला प्रश्न। आगे हम करेंगे गिनती, अंक दे रखे हैं जिसको हमें शब्दों में लिखना होता है। आप 10 तक तो एकदम सही जाते हो कि आपको लिखना आ जाता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, 11 के बाद होती है। ठीक है, ये तो हम आराम से पढ़ लेते, देखो क्या दे रखा है, एक को किस तरीके से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, 5 पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, 6, 6 हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, 6 लिख के आगे हम विसर्ग लगा करके, ह की ध्वनि आती है, हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना, और एक ह पूरी तरीके से लिख करके भी लिखा जा सकता है। आगे देखो दे रखा है 7 8 9, और यहाँ हमने दे रखा है 10। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही होता है, गड़बड़ हमसे आगे ही होती है। यहाँ देखो दे रखा है 11, 11 में हम क्या करते हैं, आधा ग लगाते हुए 11 लिखते हैं। ठीक है, 12 13 त पर ए की मात्रा लिखते हुए 14, च पे औ की मात्रा लगाते हुए 14, 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, आप क्या करोगे, 1 से 10 तक तो आपने लिख ली गिनती आराम से, कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन जब आप 11 से 20 लिखोगे तो एक बार कंटिन्यूसली में लिख के देखोगे, उसके बाद क्या करोगे, अपने आप को चेक करने के लिए बीच बीच में से अंक लिखोगे, जैसे लिख दिया 13 15 17 11,
ऐसे उल्टे सीधे अंक लिख करके फिर उनको लिख के अपने आप को चेक करोगे कि आपको 11 से 20 तक आ गई। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 21 में देखो हम कैसे लिखेंगे, आधा का लगाते हुए फिर पूरा का लिखते हुए ई की मात्रा, ठीक है। 21 आगे हमें देखा है 22, ठीक है। 23 में देख लो कौन सी मात्रा लगी है, त पर ए की मात्रा और बड़ी ई और स, 23। 24, ठीक है। 25, 26, 27, 28, ठीक है। इसको बोलेंगे हम 28, लेकिन लिखने में कैसे लिखा जाता है, ट उसके नीचे ठ, ठीक है। 28, 29, 30। देखो बच्चों ये पढ़ने में बहुत आसान सा है, लेकिन आपको अंकों को शब्दों में लिखने में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। आप तो यही भूल जाते हो कि जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है तो इसको बोलते क्या है, 27। लाइन से तो आप बोलते जाओगे 21, 22, 23, 24, 25, लेकिन जहां पहचान वाली बात आ जाएगी ना, आपके सामने अगर आ जाए 27, तो आप इसको पता क्या पढ़ोगे, 27 की जगह पढ़ोगे 27, क्योंकि आपको 27 बोलना ही नहीं आता, आपको उसकी पहचान ही नहीं है। कैसे करोगे इसकी पहचान, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको 11 से 20 तक लिख के देखना है कंटिन्यूसली, फिर बीच बीच में से अंकों को लिख करके देखना है कि क्या आपको वो अक्षर, वो अंक, उसको शब्दों में लिखना आता है, ठीक है। ऐसे 10-10 करके क्रम बना के रखोगे, पहले 11 से 20, फिर 20 से 21 से 30, और आगे फिर 31 से 40, और फिर 41 से 50, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्या देखा है, 31, 32, फिर है 33, फिर 34, उसके बाद में देखो हमें दे रखा है 35, प पर ऐ की मात्रा लगाते हुए 35। सबके पीछे देखो क्या क्या आ रहा है, एक 30 के बाद में सबके पीछे 30, 30, 30, 30 आता जाता है, बस आगे वाला हमें चेंज करना है। 31 था तो 1 लगा दिया, 32 था तो ब लगा दिया, ऐसे ही देखो 35 है तो हम क्या लगाएंगे, पै, और पीछे 30, 36 में 6, फिर 30, 37 में सै, फिर पीछे ध्वनि भी आती है साथ साथ में सै, तो यानी कि सै लगाते हुए 30, 38, अड़, तो अड़ लिख दिया, वापिस से 30, 39, उन लिख दिया और 40, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 30 लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने 20 लिखा है। आगे देखो दे रखा है लास्ट में यहाँ पे 40। अब यहाँ पे हमें मिलेगा 2 शब्द, ये लीस, और लीस को ही हम आगे तक 50 तक लेते जाएंगे, सॉरी 48 तक लेते जाएंगे। 41, तो हमें 41 है ना, उसका एक लिखा और बाद में लिख दिया 41, ठीक है। आगे 42, बया, फिर लीस, फिर 43, 43, इसको 43 को 43 भी बोलते हैं और लिखने में लिखा जाता है 43। आगे 44, 44 का चवा लिखा, फिर वापिस से लीस, 45, पैंता, फिर लीस, 46 में छिया, फिर लीस, 47 में सेंता, फिर लीस, 48 में अड़ता, फिर लीस, 49 को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लिखा है हमने 49, आगे 50, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा करके इसको लिख के याद करोगे ना, तब आपको गिनती हमेशा याद रहेगी और अंकों को शब्दों में लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये हो गए बच्चों हमारे टॉपिक, क्या क्या किया है हमने आज। हमने हॉलीडे होमवर्क में पर्यायवाची किए हैं, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध किया है और गिनती लिख के देखी है अंकों को शब्दों में। काफी हद तक बच्चों ने अपना अपना काम करके अपने सब्जेक्टिव टीचर्स को सेंड कर दिया, लेकिन कुछ हद तक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इस वर्क को नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में करके अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास भेजेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने एग्जाम्स में अच्छे से लर्न कर पाएंगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।